दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय विशाल गिलहरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मालाबार विशाल गिलहरी के नाम से भी जाना जाता है। ये खूबसूरत जीव भारत के जंगलों में पाए जाते हैं और इनके बालों का रंग भूरे से लेकर नारंगी और यहाँ तक कि बैंगनी तक होता है। लेकिन आइए इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। भारतीय विशाल गिलहरी या मालाबार विशाल गिलहरी एक बड़ी बहुरंगी वृक्ष गिलहरी प्रजाति है जो भारत के जंगलों और वुडलैंड्स में पाई जाती है। यह एक दिनचर, वृक्षचर और मुख्य रूप से शाकाहारी गिलहरी है। यह प्रजाति भारत के लिए स्थानिक है। इसका वितरण मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा रेंज से लेकर उत्तर में मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और नम सदाबहार जंगलों और वुडलैंड्स में लगभग 590 फीट से 7600 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। सामान्य तौर पर इसका वितरण खंडित है क्योंकि यह आवास क्षरण के प्रति असहिष्णु है। भारतीय विशाल गिलहरी आमतौर पर शिकारियों से बचने के लिए लगभग 40 फीट की औसत ऊंचाई वाले ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। भारतीय विशाल गिलहरी सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है। इसके सिर और शरीर की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर से लेकर 55 सेंटीमीटर तक हो जाती है। पूंछ लगभग उतनी ही या कुछ हद तक लंबी होती है और इसके शरीर का वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 2 किलो 300 ग्राम तक हो जाता है। हालांकि शायद ही कभी 3 किलोग्राम भी हो जाता है। नर और मादा दोनों लिंगों के लिए औसत सिर और शरीर की लंबाई लगभग 38 सेंटीमीटर, पूंछ की लंबाई 47 सेंटीमीटर और वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 900 ग्राम तक होता है। इसमें 1, 2 या 3 टोन वाली रंग योजना होती है। इसमें शामिल रंग सफेद, क्रीमी बेज, बफ, टोन, जंग, लाल, मैरून, भूरा, गहरा सील भूरा या काला हो सकता है। इसके निचले हिस्से और सामने के पैर आमतौर पर क्रीम रंग के होते हैं और सिर भूरा या बेज हो सकता है और कानों के बीच एक विशिष्ट सफेद धब्बा होता है। अन्यथा इसका रंग उपप्रजातियों पर भी निर्भर होता है। भारतीय विशाल गिलहरी एक ऊपरी छतरी में रहने वाली प्रजाति है जो शायद ही कभी पेड़ों को छोड़ती है और यह अपने घोंसले के निर्माण के लिए ऊंचे और प्रचुर शाखाओं वाले पेड़ों की खोज करती है। यह 25 फीट तक की छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है। खतरे में होने पर भारतीय विशाल गिलहरी अक्सर भागने के बजाय पेड़ के तने से चिपक जाती है या खुद को दबा लेती है। इसके मुख्य शिकारी उल्लू और तेंदुआ हैं। यह विशाल गिलहरी अधिकतर सुबह और शाम के शुरुआती घंटों में सक्रिय होती है। दोपहर में यह आराम करती है। यह आमतौर पर एकांत जानवर हैं जो केवल प्रजनन के लिए ही एक साथ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति बीज फैलाव में संलग्न होकर अपने आवास के पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय विशाल गिलहरी अकेले या जोड़े में रहती है। ये टहनियों और पत्तियों के बड़े गोलाकार घोंसले बनाते हैं। इन्हें पतली शाखाओं पर रखते हैं जहां बड़े शिकारी उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये घोंसले शुष्क मौसम के दौरान पर्णपाती जंगलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक सदस्य जंगल के एक छोटे से क्षेत्र में कई घोंसले भी बना लेता है, जिसका उपयोग सोने के क्वार्टर के रूप में भी किया जाता है, जिसमें से एक का उपयोग नर्सरी के रूप में किया जाता है। विशाल गिलहरी के कैप्टिव प्रजनन से मार्च, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर में जन्म का संकेत मिला है। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 75 ग्राम होता है और उसकी लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर होती है। केनरा में भारतीय विशाल गिलहरी को मार्च में बच्चों के साथ देखा गया है। भारतीय विशाल गिलहरी साल में 2 बार प्रजनन करती है, एक बार जनवरी और फरवरी के महीनों में और फिर जून और जुलाई में। लगभग 28 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद मादा 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है।
बच्चे अंधे और बाल रहित पैदा होते हैं, लेकिन उनमें जल्दी ही बाल विकसित हो जाते हैं और कुछ ही हफ्तों के बाद इनकी आंखें खुल जाती हैं। बच्चे अपने जीवन के पहले कुछ महीनों तक अपनी मां के दूध पर ही निर्भर रहते हैं और फिर ठोस भोजन पर स्विच कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये ज्यादा स्वतंत्र और साहसी बन जाते हैं, अक्सर अपने आसपास की खोजबीन शुरू कर देते हैं और कुछ ही हफ्तों की उम्र में पेड़ों पर चढ़ना भी सीख जाते हैं। बच्चे लगभग 1 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं और जंगल में 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इनके आवास के नुकसान और इनके फर के लिए शिकार के कारण इनकी आबादी को खतरा है, जिसे कुछ संस्कृतियों में ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन शानदार जीवों और इनके आवासों की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जंगल में इनकी प्रशंसा करना जारी रख सकें। दोस्तों, पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।